मरहबा कलेक्शन मॉल, रेडीमेड कपड़ों का भरपूर खजाना। जींस पैंट, टी शर्ट, कार्गो पैंट, नाइट पैंट, बच्चे और बच्चियों के लिए अच्छे खूबसूरत और उम्दा ड्रेस। पता याद रखें, जमुर हाई स्कूल मेन रोड, जैतून हजीन मस्जिद के पास, मालदा चौक। इंडिया अलायंस में राष्ट्रवादी कांग्रेस है, कांग्रेस पार्टी में, तो मालेगांव में भी ये साथ में रहेंगे। हाँ बिल्कुल, पूरे हर चुनाव में साथ में रहेंगे, चाहे विधानसभा और लोक। शरद पवार की राष्ट्रवादी बोलो। शरद पवार की राष्ट्रवादी की बात कर रहे हैं ना आप? किसकी बात कर रहे हैं? दो है तो थोड़ा उसका खुलासा होना चाहिए, किसके राष्ट्रवादी की बात कर रहे हैं आप बोले किसके राष्ट्रवादी? हाँ, पवार साहब की राष्ट्रवादी, वही असली राष्ट्रवादी ऐसा हम लोग समझते हैं। गठबंधन में तो वही है ना? हाँ, गठबंधन तो वही है। नहीं, लेकिन अभी कौन किसके गठबंधन में आ जाए, शाम तक कुछ बोल नहीं सकते, ये तो इतना असमंजस की स्थिति है। तो कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि मणिपुर में किस तरह से हमारे आदिवासी बहनों को एक बिना कपड़े के रोड पे परेड करा दिया गया। जब कहाँ था इस देश का संविधान? कहाँ थे ये लोग? ये बातें करते हैं कि हम महिलाओं की सुरक्षा की हम जिम्मेदारी लेते हैं, लेकिन करने के लिए कोई तैयार नहीं। अभी तक बंटवारा होता था जात के, धर्म के नाम पे, क्षेत्र के नाम पे। अब इन्होंने नया बंटवारा ला लिया। हिंदुस्तान, भारत और इंडिया का नाम बदल के भारत लाने का यहाँ पे नई कोशिश की जा रही है। कहाँ से आप इंडिया का नाम हटाएंगे? आप देखिए, हमारे पासपोर्ट पे रिपब्लिक ऑफ इंडिया लिखा हुआ रहता है, नोट के ऊपर लिखा हुआ रहता है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। कहाँ से नाम आप हटाएंगे? क्या ऐसा करके फिर से नोटबंदी लाने का प्लान है? ये सरकार कुछ बताने के लिए तैयार नहीं है। मैं बताना चाहता हूँ कि ये सरकार 9 साल में ये सरकार ने कुछ नहीं किया है। हर तरफ हाहाकार मचा हुआ है, चाहे किसान हो, अल्पसंख्यक हो, महिलाएं हो, युवा हो, बेरोज़गार हो, सब इनके वादे सब खोखले, झूठे और बेबुनियाद। यानी इन्होंने जो वादे किए इसमें कोई दम ही नहीं था। सब झूठे वादे करके इन्होंने लोगों के वोट लिए हैं, सरकार में आए हैं, सरकार बनाई है। लेकिन लोग, अब मैं समझता हूं कि लोगों ने तय कर लिया है कि 2024 के चुनाव में इनको सबक सिखाने के लिए जनता पूरी तरह तैयार है। और आने वाले चुनाव में 2024 में इंडिया जो संगठन, जो एक बहुत मजबूत अलायंस बन के उभरा है, और वो अलायंस इतना मजबूत बन के उभरा है कि ये इंडिया का, भारत का नाम बदलने के लिए आ गए हैं। तो मैं तमाम आपके माध्यम से जनता को बताने के लिए हम आए हैं कि अब आने वाले 2024 में विधानसभा हो, लोकसभा हो, इसमें इंडिया मजबूती से आएगा। और भारतीय जनता पार्टी के जो खोखले झूठे वादे थे उनको सबक सिखाने के लिए जनता पूरी तरह से तैयार है। यही कहने के लिए आज पूरे महाराष्ट्र में ये पत्रकार परिषद है। मेरे पास मालेगांव की जिम्मेदारी थी, मालेगांव में मैं आया। यहाँ पे पावरलूम की जो इंडस्ट्री है, इसके लिए आपने देखा कि पिछले महीने ही, शायद 2 महीने पहले, इमरान प्रतापगढ़ी साहब की यहाँ पे बहुत बड़ी सभा हुई है। और पावरलूम इंडस्ट्री को भी किस तरह से उनके जो समस्याएं हैं उसको केंद्र में उठाने का काम हमारे इमरान प्रतापगढ़ी साहब करेंगे, और आमदार होने के नाते विधान परिषद में उठाने का काम मैं करूंगा। ये विश्वास यहाँ की जनता को दिलाने के लिए आया हूँ। और आपके माध्यम से यहाँ की भी लीडरशिप अच्छा काम कर रही है। हमारे एजाज भाई जब से शहर अध्यक्ष बने हैं, ये भी एक मजबूत नेता बोल के उभरे। हमारे जमील साहब है और भी साथी है। तो ज़रूरी नहीं है कि ऊपर की लीडरशिप आए, ये लीडरशिप भी हम मजबूती से काम कर रही है और कांग्रेस की विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। सीट शेयरिंग की जो बात है, ये मेरे लेवल की है, एजाज भाई के लेवल की नहीं है। लेकिन यहाँ पे कार्यकर्ताओं की सबकी ख्वाहिश है कि ये कांग्रेस को छुटा जाए। ये ख्वाहिश मैं मेरे हाईकमांड तक ज़रूर पहुँचाऊँगा। और ये निर्णय लेने का अधिकार हमारे हाईकमांड, नाना पटोले जी और विकास आघाड़ी के जो नेता है थोराट साहब, ये सब मिलकर तय करेंगे। मालेगांव शहर में ना इस बात की काफ़ी चर्चा है कि यहाँ के जो मौजूदा एमएलए हैं वो कांग्रेस में शमूलियत ले सकते हैं। इसको लेकर कुछ जानकारी है आपको? नहीं, मेरे पास इसको लेकर कोई जानकारी नहीं है। वो ये अगर हो रही होंगी तो बात ये ऊंचे लेवल पे हो रही होंगी, इसके बारे में मेरे पास कोई जानकारी नहीं है। ठीक है। अगर ऐसा हो गया, मौजूदा एमएलए जो है वो अगर आइन वक्त में गई, आपके वो सिटिंग एमएलए अगर वो आ जाते हैं आपके साथ में, तो आप स्वागत करेंगे उनका? नहीं, ये देखिए, मैं वही बता रहा हूँ, ये एमएलएस का प्रवेश करना नहीं करना, ये निर्णय हमारे हाई कमांड, नाना पटोले जी, थोराट साहब, अशोक चौहान जी और हमारे जो भी प्रभारी है हाई कमांड दिल्ली में, जो हमारे बेटे खरगे जी, सोनिया जी और राहुल जी के लेवल का निर्णय।
इसके बारे में मैं बोलना उचित नहीं होगा, लेकिन पक्ष में ऐसा होता है कि अगर कोई हमारे विचारधारा से प्रभावित होके कोई आता है तो उसको रोकने का कोई सवाल नहीं है, लेकिन वो अगर पक्ष में आता है उनको क्या दिया जाएगा नहीं दिया जाएगा ये निर्णय हाईकमांड लेंगे। इंडिया अलायंस में राष्ट्रवादी कांग्रेस है, कांग्रेस पार्टी भी, तो मालेगांव में भी ये साथ में रहेंगे। हाँ बिल्कुल, पूरे हर चुनाव में साथ में रहेंगे, चाहे विधानसभा और लोक। शरद पवार की राष्ट्रवादी बोले। शरद पवार की राष्ट्रवादी की बात कर रहे हैं ना आप? किसकी बात कर रहे हैं? दो है तो थोड़ा उसका खुलासा होना चाहिए, किसके राष्ट्रवादी की बात कर रहे हैं आप बोले किसके राष्ट्रवादी? हाँ, पवार साहब की राष्ट्रवादी, वही असली राष्ट्रवादी ऐसा हम लोग समझते हैं। गठबंधन में तो वही है ना? हाँ, गठबंधन तो वही है। नहीं, लेकिन अभी कौन किसके गठबंधन में आ जाए शाम तक कुछ बोल नहीं सकते, ये तो इतना असमंजस की स्थिति है। तो महाविकास आघाड़ी जो है, कांग्रेस, राष्ट्रवादी, पवार साहब का जो वो है राष्ट्रवादी और शिवसेना, ये मिल के चुनाव लड़ेंगे। समाजवादी पार्टी भी उसमें है और कुछ अन्य दल भी उसमें है, तो ये चुनाव लड़ेंगे और चुनाव सिर्फ लड़ेंगे नहीं, चुनाव महाविकास आघाड़ी जीतने वाली है, मैं आपको यकीन से कह सकता हूँ।